तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.3 देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर जो है 6 देख लिए थे, राइट। 6 का जो है मतलब पूरा नहीं देखे थे, उसमें समीकरण निकाल के हम छोड़ दिए थे। अब बोले थे आपको द्विघात सूत्र से बना लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या नंबर क्वेश्चन है 7, आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कथी करेंगे, मानेंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y हो गया। प्रश्न से कथी बोला, दोनों का कथी अंतर, बड़का का घटे छोटका का अंतर कितना है 8 है, 180 है, 180 क्वेश्चन नहीं पढ़ता है रे। फिर बोला है कथी, प्रश्न से देखिएगा, सॉरी पुनः स्टेटमेंट बोल रहा है, दोबारा स्टेटमेंट दिया है, गौर से देखिए कथी बोला दोबारा कि एक संख्या जो है छोटी संख्या किसको माने y को, छोटी संख्या जो है बड़ी संख्या के छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना है 8 गुना है। तो बड़ी संख्या ई था, छोटी संख्या छोटी संख्या ई था और बड़ी संख्या x है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है 8 गुना, 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो y है बराबर इधर चल जाएगा, तो कहते हैं 8x रूट में चल जाएगा, समीकरण इसको 1 मान लेंगे, इसको जो है उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चमक रहा है क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से समझ लीजिए, बोला है छोटी संख्या का वर्ग जो बड़ी संख्या के 8 गुना, तो छोटी संख्या ई था y, बड़ी संख्या का था x था, तो इसका 8 गुना कर देंगे ना, छोटी संख्या वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। अब क्या किए, y था ही, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाकर रूट में बदल जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने, समीकरण 1 में y का मान रखिएगा, तो y का वैल्यू देखिए गौर से, y का वैल्यू कितना है 8x रूट में ना, इसको स्क्वायर कर दीजिए बराबर 180, थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, इसे कट जाएगा माइनस 180 बराबर 0, ठीक है। या तो गुणनखंड से बना दो चाहे द्विघात से बना दो, हम पहले द्विघात लगा देते हैं फिर गुणनखंड भी आपको बता देंगे, ठीक है। द्विघात सूत्र से देख बनाए ना, क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कथी 2a। चलिए देखिए गौर से, माइनस है ना, b का वैल्यू कथी है -8 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -8 के स्क्वायर है ना माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू माइनस में 180 बटा में 2 गुने a का वैल्यू 1 है 64 हो गया, तो 64 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस 8 के स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ 18 चौका कितना 18 चौक 72 यानी 720 प्लस में हो जाएगा ना रे, गुना करोगे तो ये सबके, चलो बटा में कितना 2। अब गौर से देखिए तो 8 प्लस माइनस सॉल्व कीजिएगा तो 700 कितना हो गया 84 हो जाएगा, बटा में फिर 8 प्लस माइनस 784 कितना क्या होता है 24 25 25 के 625 26 27 749 नहीं होगा 28 के कितना के 28 28 से कितना होता है रे, देखो 28 है का स्क्वायर करोगे तो पहलू का स्क्वायर 64 के 4, फिर सबके गुण 16 32 32 और 6 38 और फिर 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 हो गया, तो 28 का ऐसे भी याद होना चाहिए, ये हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला देखा, एक जोड़ के एक घटा कर निकाल लेंगे। अब तो x बराबर कितना हो गया 8 प्लस कितना 28 बटा में 2 और फिर x बराबर कितना हो गया 8 माइनस 28 बटा में 2, ठीक है। चलो और 8 28 कितना हो जाएगा 36 बटा में 18 हो गया, तो भाई और यहाँ पे माइनस कितना 20 बटा में 10 आ गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया, ठीक है। तो बड़ी संख्या अब दो आ रहा है आंसर है ना, तो लिख लेंगे, इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितना है नहीं बोल रहा है, x के वैल्यू लेगा तो बड़ी संख्या जो इसको मानना पड़ेगा ना,
छोटी संख्या y को माने है ना, सबसे पहले तो y की वैल्यू निकालना पड़ेगा है। कथी में निकालोगे, यहाँ देखिए समीकरण कैसे, x से है, तो x से क्या है, x से यहाँ पे इसको जो है इसको 2 मान लो ना, वो दिक्कत है समीकरण कैसे, 2 से क्या है y बराबर √8x, राइट। चलो तो गौर से देखो 8 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू अब 2 गो है, कै गो है, 2 गो है। ऐसा करो यहाँ तक उतारो, तब पहले ये पूरा सॉल्व करो, उतारो यहाँ फिर आगे बता रहे। चलिए ये बुआ ध्यान दीजिए, ये हो गया ना, है उतार लिए ना आप लोग, थोड़ा मिटाए हम इसको, उधर फिर बनाएंगे। चलिए तो ये रहने दीजिए, इधर लिखते हैं, ठीक है। आइए अब 2 गो देखिए, 2 गो केस मिलेगा, कै गो केस मिलेगा, दोनों केस के लेके चलते हैं और इसे घेर के लिखिएगा, ठीक है, जैसे बनाने अभी जा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केस 1 लेंगे, कथी, हाँ केस 1 समीकरण कैसे, 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितने हैं माने थे अभी, हाँ मिटा दिए, बोलिए ना कितना माने थे, √8x है ना था। चलिए तो भैया इस बार x का वैल्यू कितना ले रहा है, समीकरण 2 में जो है x का वैल्यू कितना ले रहा है बताइए कोई, 18, कितना आया है x का वैल्यू, ये 18 ले रहा है। तो गौर से देखिए तो ये कितना हो गया 144, और रूट के पहले कथी होता है, प्लस माइनस होता है पता है ना भाई, यहाँ प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस में कितना निकलेगा 144 से कितना 12, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 12 हो गया। यानी ई बड़का x को कथी माने थे, बड़का संख्या माने थे, तो छोटका आ गया कथी में 12 में भी और 12 माइनस में, तो लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर कितना, इसलिए बड़ी संख्या बराबर कितना, बड़ी संख्या बराबर कितना 18, छोटी संख्या कितना 12, या बड़ी संख्या बराबर कितना 18, और छोटी संख्या बराबर कितना -12। तो एगो ये आंसर हुआ, समझ में, इसी में 2 आंसर है। अरे एक प्लस में वैल्यू ले लेंगे, एक कथी में माइनस में, तो x का तो निकलल, y ना छोटी माने थे, समझा, तो एक प्लस वाला लिए तो ये हो गया, एक माइनस वाला लेंगे तो ये हो जाएगा, बड़ी में तो सेम है। अब यहाँ पे देखिए केस 2, समीकरण कितना 2 से ही, इस बार x का वैल्यू कितना लेंगे -10 लेंगे, तो भैया देखिए तो यहाँ पे कितना है 8x था, है तो 8 गुने कितना -10 कितना हो गया -180, क्या 80 होगा 80 होगा। अब बताइए ऐसा संख्या काल्पनिक संख्या होता है, और काल्पनिक आपको हम पढ़ाए नहीं है, ठीक नहीं, पढ़ना ही नहीं है, लिखेंगे चूंकि √-80, सॉरी ऐसे है, यह काल्पनिक संख्या कथी है, काल्पनिक संख्या है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तब फाइनल आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, समझे, छाप दीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 7 हो गया, हाँ 8 छोड़ दीजिए, 9 छोड़ दीजिए, 10 छोड़ दीजिए, 11 छोड़ दीजिए, 12 देखिए, सॉरी 10 छोड़ के 11 देखिए, ठीक है। हल हम करवा देते सब क्वेश्चन, लेकिन तू लोग जो है पढ़ता ही नहीं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन नयका सिलेबस से हटा दिया होगा, नयका किताब में देखिएगा तो। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 सेंटीमीटर हो, सॉरी 24 मीटर हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ना, यदि उनके परिमापों का अंतर 24, तो देखो परिमाप समझता है ना, परिमाप है, परिमाप मतलब भुजाओं का योग होता है। तो सबसे पहले हम लोग माना कि वर्ग की छोटी भुजा बराबर x मीटर तथा बड़ी भुजा बराबर y मीटर, ठीक है। बोला है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है,
क्षेत्र, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है। इसे मानने से बनेगा हो, क्षेत्रफलों का योग पूछा है। ठीक है, अच्छा दो गो वर्ग है ना, तो वर्ग का सब भुजा का जो होता है, अरे एगो वर्ग मानेंगे हम लोग, नहीं समझा। जैसे मान लेते हैं एगो वर्ग जो है, गौर से समझिएगा, इधर ये बना रहे हैं, एगो वर्ग ई है, फिगर की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, एगो वर्ग जो है ई है, ठीक है। तो एगो वर्ग के भुजा यदि इसका x मान देते, ये भी x, ये भी x, ये भी x हो जाएगा, और इसका y मानेंगे तो कितनी जगह y y y हो जाएगा ना, आए चलिए, और इसका मान लेंगे कथी y मीटर, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी y, ये भी y, y मीटर मीटर लगा सकते हैं, समझने के लिए बताएं, ठीक है। तो माना कि बड़ी वर्ग की, वर्ग का कथी मान ले, x मान ले, अच्छा उसका y, बड़ी वर्ग की, बड़ी वर्ग की भुजा बराबर क्या थी x मीटर, तथा छोटी वर्ग की भुजा बराबर क्या थी y मीटर। उल्टा मान लिए इसको, x कर लेते हैं, है ना, और उसको कर लेते हैं y। कोई दिक्कत है भाई, समझ गया ना। चलो प्रश्न से क्या बोला, प्रश्न से देखिए, बड़े वर्ग की भुजा बराबर x तथा छोटी वर्ग की भुजा बराबर y, है ना। लंबाई लगा सकते हो, लंबाई शब्द लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला प्रश्न में, बोला है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग इतना है और उनके परिमापों का योग इतना है, न परिमापों का अंतर, तो दोनों का क्षेत्रफलों का योग कितना है। अच्छा परिमाप समझता है, परिमाप, परिमाप समझता है कि नहीं, लोग कहता प्रश्न से बाद में लिखेंगे, परिमाप समझता है। भुजाओं का योग, तो क्या को भुजा, हाँ, तो भुजाओं का योग होता है, तो परिमाप इसका जो है वर्ग का परिमाप, समझ लो, खाली लिख दे वर्ग का परिमाप। यदि इसका परिमाप निकला हुआ तो कैसे लिखेंगे, एगो भुजा प्लस में एगो भुजा प्लस में एगो भुजा प्लस में एगो भुजा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 गो भुजा हो गया, यानी 4 गुने भुजा, है ना। और ये यहाँ x x मानेंगे तो 4x हो जाएगा, y y मानेंगे तो 4y हो जाएगा, समझा रहा ना। ठीक है, तब कितने होता है 4 गुने भुजा, ये समझ लेना, ठीक है, 4 गुने भुजा होता है, समझ लेना है आपको, ठीक है। आइए अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से बोला है वर्गों का अंतर कितना है, इनके क्षेत्रफलों के वर्गों का अंतर कितना है। देखो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, योग बोला है, योग दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कभी बोला है इसके परिमापों का अंतर, है ना, तो परिमाप क्या था 4 गुने भुजा, तो 4x माइनस पुनः 4x माइनस का थी 4y कितना है 24 है ना। मीटर लिखना था, लिख दो, 4 कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो कितना x माइनस y बराबर 24, 6 चक 24, तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। गौर से देखिए तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो गया 6 प्लस में y, समीकरण 1, इसको समीकरण 2, जरूरत पड़ेगा तो मानेंगे 2, ना तो जरूर नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। चलो अब कथी करेंगे, x का वैल्यू कथी में रखेंगे समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में x का मान, हाँ अब ले समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 कहाँ है, देखो तो गौर से, यही ना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना 468, तो x का वैल्यू कितना 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना, इधर ले आओ, माइनस में 468 बराबर 0, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 2a, है ना, 2
अरे यार 2a सॉरी 6 ना है 2a b या प्लस का थे b स्क्वायर, सही है ना। नहीं हम उल्टा थी कर देंगे, इसको रहने दीजिए, नहीं ठीक है कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अब प्लस में देखो ए स्क्वायर थी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब पहले से वाई स्क्वायर है माइनस 468 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए एगो एगो क्या 2a स्क्वायर प्लस 6 दूना, हाँ अब 6 दूना 12y हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 36 और माइनस में कितना है 468 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए गौर से 2y स्क्वायर प्लस में कितना 12y प्लस में कितना घटाइए तो कितना आएगा 8 में से 6 गई 2, 6 में से 3 गई 3, यहाँ पे 4 के 4 ध्यान रखना बराबर 0। 2 कॉमन कर लो तो 2 कॉमन हो जाएगा तो y स्क्वायर प्लस में कितना 6y और यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे 16 बराबर 0। ये गुना में कैसे चल जाएगा भाग में खत्म हो जाएगा ना। चलो तो ये लिखने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 216 द्विघात से बनाओ इसको जल्दी, ठीक है। चलिए आप लोग नहीं बनाइएगा तो देखिए हम हाल हाल बना देते हैं, समय भी नहीं उतना। देखो तो द्विघात सूत्र से क्या लिखोगे द्विघात से, है ना। द्विघात सूत्र से क्या कीजिएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कथी 2a, b का वैल्यू कितना होगा माइनस है 6, देख लिख दे कोई दिक्कत ना, माइनस में ना आए तो लिख सकते हैं ना, माइनस प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू बताइए 1 गुने सी का वैल्यू बताइए माइनस में 216 बट्टा 2 गुने ए। देखो तो माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो गया देखो 36 प्लस हो माइनस माइनस प्लस यहाँ 216 4 चौका 6 चौक 24 के 4 4 एकम 4 और 2 6 फिर 4 एकम 4 दूना 8 है ना होगा रे, गौर से देखो कितना आ गया अभी तक बस का दिमाग नहीं खुला, अरे 900 लई ना लई 900 आए माइनस 6 प्लस माइनस 900 कितना हो आए ले 900 का पता नहीं मानेगा बात होती है किस नहीं होता बटा x का वैल्यू आया आए। अब एक दा जो है यहाँ सॉल्व कीजिए प्लस लेके एक दा माइनस लेके किधर सॉल्व करें ये दिख रहा है देखो तो इधर, चलो उतार लो ऐसा लेन देन नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे दिमाग लगाते हैं 30 लोगे तो कितना हो जाएगा 30 24 12 आ जाएगा, फिर एक जो है माइनस में लोगे 30 तो माइनस 30 माइनस 6 तो माइनस कितना आ जाएगा 36 माइनस 18 आ जाएगा, है ना माइनस 18 आ जाएगा। तो बड़ी की भुजा चलो उतार लो तो बता ही देते हैं, उतार लो ज्यादा लेंदी करने से अच्छा उतार लो। अब देखिएगा गौर से, अब हम लोग कैसे करेंगे इसको निकालेंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए, मिटा रहा है इसको, ठीक है। फिगर बनाना जरूरी नहीं था, हम समझाने के लिए बताए थे लेकिन बना लिया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब गौर से देखो तो कुछ दिख रहा है समीकरण 2 भी मानने की जरूरत नहीं था, कोई काम आ रहा है का समीकरण 2 तो नहीं मानेगा तो चल जाएगा। अब क्या हम लोग देखेंगे बताइए, कोई बताएगा हमको कथी करना है। अब एक दा जो है एक्स का वैल्यू लेंगे प्लस में, एक दा माइनस, एक्स बराबर कितना हो गया भाई बताइए माइनस 6 प्लस कितना 30 बटा में 2 और फिर भाई एक्स बराबर माइनस 6 माइनस कितना 30, इधर वाला जो है सही रहेगा, इधर वाला जो है सही रहेगा, ध्यान रखना उधर वाला ना चेंज करना क्योंकि यहाँ पे देखना देखो यार ये प्लस माइनस बटा में कितना 2, तो यहाँ पे हो गया 24 बटा में 2 कितना हो गया और यहाँ पे हो गया 36 बटा में 2, सही लिखा है हाँ सही लिखा है, मारेंगे आंख फोड़ देंगे तो ध्यान कहा तो नहीं देता है, ये माइनस में ना है रे कितना 18 आ जाएगा, कितना एक्स का वैल्यू माइनस में 18 और यहाँ एक्स का वैल्यू कितना 12। अब तुम बताओ कौन वैल्यू सही है चूंकि एक्स कथी है भुजा है, भुजा अर्थात लंबाई और लंबाई ऋणात्मक होगा लिखेंगे चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए, है ना बड़ी भुजा बराबर कथी, बड़ी भुजा माने हैं एक्स को क्या माने देखो घर से एहो ध्यान है बात कर बड़ी की
भुजा भुजा बराबर कितना 12 मीटर और छोटी बड़की भुजा छोटी बड़की भुजा। अब बड़का 12 मान लिया है तो छोटका को कथी माना था y माना था ना। और नीचे देखो समीकरण 2 कुछ लिखे थे। अरे y बराबर कहीं y क्लियर है कि x चाहे y क्लियर है कुछ x क्लियर है y क्लियर नहीं है क्या है क्लियर बताओ माने से ऐसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना है हाँ x माइनस x बराबर 6 प्लस कथी y है ना। तो यहाँ पे तो x निकलेगा ना तो उसी को तंका सुधार के ना निकाल सकता है यहाँ से। देखो तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 6 है देखो कहीं x माइनस वाई बराबर कितना है 6 है। इससे ना तो लिख सकते हो समीकरण 2 से लिखा रहता ठीक ना तो ये रहे ना दो तनका देर ऐसे लिख दो समीकरण कैसे समीकरण 2 से कैसे तो x माइनस कितना है समीकरण 2 कितना माना है बताओ x प्लस x बराबर कितना 6 प्लस वाई। अब बताओ x का वैल्यू कितना निकला 12 6 प्लस वाई तो 12 घटे 6 बराबर वाई हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया 6 मीटर। कथी माना है लिख दो छोटी बड़ी की कथी भुजा बराबर कितना 6 मीटर और यहाँ पे हो गया 12 मीटर ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका समाप्त। और अगला एक्सरसाइज के से संबंधित क्वेश्चन भी हम आपको कराए हुए हैं उसको उतार लीजिए। तो जो नहीं बना होगा उसको हम करा देते हैं फिर अगला एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा ये चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग समांतर से स्टार्ट करेंगे। चलिए अब जो है एक्सरसाइज जो है 4.4 18 नहीं बताते उदाहरण कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए ठीक है ना। यदि उन्हें कथी बोला है फिर सुनो निम्न द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले कथी है लड़का मूलों की प्रकृति बताना है और फिर उसका अस्तित्व है तो कथी ज्ञात करना है मूल ज्ञात करना है यानी x का वैल्यू निकालना है ठीक है रे। तो ना निकलेगा ऐसा कुछ नहीं कराए थे करवा दिए हैं। चलो फिर से एक बार करवा देते हैं थोड़ा शर्त लिखवा देते हैं। देखो द्विघात समीकरण यही ना होता है ax² प्लस कथी bx प्लस c बराबर 0 ये होता है कथी द्विघात समीकरण का कथी व्यापक रूप होता है जहां पे कथी है a बराबर नहीं हुआ कथी 0। 3 चीज ध्यान रखना है पहला d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा ठीक है। दूसरा d का वैल्यू 0 के कथी होगा बराबर होगा और तीसरा d का वैल्यू कथी होगा 0 से छोटा होगा। यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे दो भिन्न वास्तविक मूल है ना होगा चाहे होंगे है कि नहीं जो भी लिखो। दूसरा d बराबर 0 होगा तो दो समान कथी समान वास्तविक मूल होगा राइट। तीसरा d जो है लेस देन 0 यानी 0 से छोटा होगा 0 से छोटा बोले तो कथी माइनस में है ना रे 0 से छोटा बोले तो कथी में माइनस। तो यहाँ पे ध्यान रखना कोई वास्तविक मूल नहीं होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यह शर्त क्या हम नहीं लिखाए हैं बोलो लिखाए कि द्विघात सूत्र जो होता है आपका द्विघात सूत्र चैप्टर का समझो तो रिवीजन हो गया। द्विघात सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac एगो तो ये होता है और दूसरा जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस देखो विवेचक होता है क्या होता है विवेचक जिसको विवेचकर बोलते हैं इसको कथी से सूचित करते हैं डी से डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac होता है ना भाई ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला को ले लोगे तो द्विघात सूत्र क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a ठीक है। देखो यहाँ पे कथी रख दिए डी रख दिए समझ में आ गया। ये भी कथी है ये भी कथी है द्विघात सूत्र ही है द्विघात सूत्र ही है ठीक है। तो इतना चीज हम ऑलरेडी बताए हुए हैं
आपको अभी बता देते कथी हो गया, रिवाइज भी हो गया। चलो ठीक है, तो आपको कथी ज्ञात करना है, विविधकर ज्ञात करना है। क्वेश्चन बोला कथी, यदि निम्न द्विघात समीकरण मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो भाई, इस क्वेश्चन में बनवाइले लगता है एक्सरसाइज 1.4 के क्या नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी, कोई एक बताए, बताओ जल्दी, दो बता दे, अरे दो बता दे, एक का तो चलो लाइन से बता देते हैं, सब घर पे बना लेना तू सब। 2x² - 3x प्लस कितना i बराबर 0, है ना है। चलो भाई साहब, तो d बराबर कत होगा b² - 4ac, b का वैल्यू कितना है 2, 2 की -3 -4 गुने a का वैल्यू 2 गुने c का वैल्यू 5, यहाँ पे 9 हो गया, 5 दूना 10, 10 चौका 20। देख रहा कैसा बुर्बक है, समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ से लेकर चलाता है। माइनस कितना हो गया 31 है, डी से छोटा हो गया ना, देखेंगे चूंकि डी 0 से छोटा हो गया ना, चूंकि डी लेस देन कथी है 0 है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। बोलो पहला आंसर समझ में आ गया। दूसरा एक का 2, देखो रे 2 क्वेश्चन बताओ, 3x² - 4x प्लस 4, 3x² - 4x प्लस 4 बराबर 0। क्वेश्चन ठीक है ना रे, 3x² - 4√3 था, 4√3x प्लस 4 बराबर 0, तो d बराबर -b है ना। एक चीज समझ लो, पहले क्वेश्चन यदि हम बोर्ड पर गलती लिखे तो मार तू सब खाओगे, ये ध्यान रखना, ये तय है कि मार तू लोग खाओगे। क्या फॉर्मूला b² - 4ac का, कुछ बोल नहीं रहा है, तो b का वैल्यू देखिए -4√3 स्क्वायर - 4 गुने a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू 4। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में होगा, और 16√3 का 3 हो जाता है, 16 कितना हो गया 48, और यह क्वेश्चन कल पूछ ले था कितना 48 बराबर आ गया कितना। यही क्वेश्चन कल जो है हम बिहार पुलिस का ऑपरेटर का एग्जाम दिए तो उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है, पहले बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए तो लिखेंगे चूंकि डी जो है कथी है 0 के बराबर है, इसलिए दो समान वास्तविक मूल होगा, है कि नहीं, बोलिए। अब इसके बाद इसका मूल ज्ञात करना है, तो द्विघात सूत्र से मूल नहीं ज्ञात कर देंगे, उतारो तो इसके आगे इसका जो मूल ज्ञात करके बताओ। ओ सॉरी, यहाँ लेस देन का, सॉरी यहाँ पे लेस देन का साइन होगा, लेस देन, ठीक है, लेस देन बोले थे, लेस देन लग गया, ठीक है। अब एक चीज, तो इसको जो है आप द्विघात से कथी कीजिए सॉल्व करके बताइए, और मूल, ठीक ना, मूल निकालिए और प्लस में 3 नंबर बनाइए जल्दी। यहाँ फार्मूला में देखिए तो बउआ जी 2a छूट गया, 2a कहू वाले थे लेकिन नहीं कहे, या 2a छूट गया, हो गया उतारा बनाया, जल्दी बनाओ। चलो बुआ देख ले, बना दे ना, तो ई अब बनाना है तो ई वाला फार्मूला लेंगे ई वाला, तो भैया डी निकला हुआ है तो काहे ई वाला लेंगे, यही ना लेंगे है। चलिए आप लोग बना लिए होंगे हमको लगता है ना, मिला लीजिए एक बार, और नहीं बनाए हैं तो बस अपन किस्मत के दोष दीजिए कि थोड़ा सा काहे नहीं बनता है। तो लिखिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है x बराबर -b प्लस √d बटा में 2a है भाई, तो माइनस b का वैल्यू देखिए तो कितना है 4√3 माइनस में -4√3 प्लस √0, डी का वैल्यू है ना 2 गुने a का वैल्यू कितना देखिए, a का 3 है, कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3, अब बटा में कितना हो गया, जीरो छोड़ देंगे ना, बस आंसर 2 बार लिख देंगे, ठीक है, जीरो जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी हम बताए हुए हैं। काट दीजिए बुआ 2 मरतबे, और यहाँ पे क्या मरते 3 मरतबे, ठीक है, लेकिन ऐसे आंसर न देले होगा कि 3 को भी काट ले होगा, इसको काटेंगे इससे क्या मरतबे √3 मरतबे कटेगा ना हो, क्योंकि इसमें क्या √3 होगा 2 गो, समझ में आ रहा है ना, समझ पक्का आ रहा है ना, नहीं समझ में आया तो बोल देना। इसलिए x बराबर हो गया 2 बटा √3 2 बटा √3, ठीक है। चलिए आप क्या नंबर देखेंगे, 1 का 3, बताइए क्या है क्वेश्चन,
एक का 3 बता दो भाई। हाँ 3x² माइनस 4√3, 3x² - 4 रूट भाई नहीं है, अब बोल भी नहीं रहा है, घूंगो वहां से। 2x² माइनस 6x प्लस कितना 3 बराबर 0। गौर से देखिए बुआ, तो आप देख रहे हैं d बराबर b² माइनस 4ac। डी ही क्यों लिख रहे हैं, कोई बताएगा हमको? क्योंकि इसका कथी निकालना है, आए अस्तित्व चेक करना है कि नहीं, मूलों की प्रकृति, सॉरी मूलों की प्रकृति बताना है, और यदि अस्तित्व है तो आगे सॉल्व करते हैं। मूल की प्रकृति इसी से ना निकालते हैं। b का वैल्यू -6 है, a स्क्वायर कर दिए 4 गुणे a का वैल्यू 2 हो गया और c का वैल्यू 3 हो गया, तो भाई साहब 9 हो गया, 4 दूना 8 चौके 32 हो गया है, गलती बता रहा है, 4 दूना 8 3 24 हो गया, यही है भाई। एक बार देख ले, 6 है ना तो 36 ना होगा रे, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि डी जो है ग्रेटर देन कथी से 0 से, डी जो है 0 से कथी है बड़ा है, इसलिए दो भिन्न और कथी दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं हो, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब निकालेंगे हम लोग द्विघात सूत्र से, बताइए सर। आए तो द्विघात सूत्र अबे करता है आपको, क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र से, कितना का द्विघात सूत्र लिखिए, द्विघात सूत्र से क्या होगा बताइए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर कथी डी है ना, बटा में 2a। तो भैया देखिए गौर से, x का वैल्यू कितना है, सॉरी b का वैल्यू कितना है, देखिए गौर से -6 प्लस माइनस डी बोला था कथी b² माइनस, अच्छा डी तो निकाला है, कितना आया 12 होता है, ये नहीं है, बटा 2 गुने 3 की 2 ए का वैल्यू 2 है, सॉल्व कीजिएगा तो भैया आपका x का वैल्यू जो है आ जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस, और 12 का निकालिएगा तो 2√3 बटा में 4, 12 होता है ना, ये तोड़ने आता है ना। चलिए अब गौर से देखिए, एक प्लस में एक 6 माइनस 2√3 बटा में 4 करिया हो गया पूरा। अच्छा चलो उसका उपाय करते हैं, उतारो तब तक, लाइटवा जो है तुरंत कट जाता है। चलो इसको सॉल्व कर ही लो ना, अंधेरा है तो क्या करिएगा, लाइट तो कटा हुआ है, अब क्या कीजिएगा बताइए तो। हाँ सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग, सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, कुछ कॉमन होगा नहीं होगा कुछ कॉमन, और 2 हो जाएगा कॉमन तो कितने बचेगा यहाँ पे 3 और प्लस √3 बटा में 4, इसे क्या मरतबा है 2 मरतबा आए x बराबर ऐसे, हाँ यहाँ पे कितना कॉमन 2, यहाँ 3 बच गया, यहाँ पे √3 बटा में 4, इसे क्या मरते हैं 2 मरते, इसलिए आंसर आ गया x बराबर कितना आ गया बोआ 3 + 3 √3 बटा में 2, 3 माइनस √3 बटा में 2। ठीक है उतार लीजिए, उतारिए जल्दी। अब आप लोग जो है एक उदाहरण कोई बोला है बच्चा सा कि नहीं बताए हैं 18, हम कह रहे हैं हम बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको ध्यान नहीं है, एक बार देख लेना अच्छा से उदाहरण 18। ठीक है लड़का, उदाहरण 18 बन जाना चाहिए, बताए होंगे, अपना से बनाना बन जाएगा और चेक करवा लेना। 2 नंबर क्वेश्चन बस इसका खाली देखना है, बाकी कुछ नहीं, ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। आए उज्जर, अच्छा करिया है इसमें उज्जर दिखा दे रहे, अरे भाई साहब गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए क्या नंबर होगा 2 का 1 कह रहा है, आए ए दिख रहा है तो अखवा का इलाज करवाओ, कैसे उजर कर दिया, मैं दिख रहा है, चल तक कम कर देते हैं लाइट, दिख रहा है तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लो अब ठीक है, दिख रहा था शिकायत नहीं दिख रहा है। चलिए बोला है 2 का कितना निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ज्ञात कीजिए यदि 2 बराबर मूल, 2 बराबर मूल बोला है, तो जो थी बोलेगा ना वही शर्त उठा लेना, पढ़ा था ना तीसरा चैप्टर में, तीसरा चैप्टर पढ़ा था कि नहीं, शर्त जो है जो बोलता था वही ले लेते थे ना, लिखेंगे चूंकि 2 मूल कथी है, मूल कथी है बराबर है, तो बराबर के लिए कथी होता है डी बराबर 0, इसलिए डी बराबर हो जाएगा
जीरो। जथी कहेगा वह शर्त ले लेंगे, ठीक है। क्या होता है डी की जगह पर कथी रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, समझा। चूंकि दो मूल बराबर है इसलिए डी बराबर कथी रहेगा जीरो, और डी की जगह पर फार्मूला रखते हैं बराबर जीरो के जीरो। बी का वैल्यू कथी है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 2 गुने सी का वैल्यू कितना है 3 बराबर जीरो। तो के का स्क्वायर हो गया माइनस 4 दूना 8 8 3 24 बराबर जीरो। तो के बराबर कितना हो गया 24, रूट चल जाएगा, बताइए बोले ना हो हुआ। तोड़ो 24 का कितना बाहर निकलेगा, 24 तोड़ने नहीं आता है, 2 से 12 फिर 2 से कितना, फिर 2 से 3, यानी कितना बाहर निकलेगा 2 रूट 6 प्लस माइनस, ये आंसर हो गया। आंसर देखो दोनों 4 से 24 आए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसे कथी है 2 का 2, बताइए के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर जीरो। सॉल्व कीजिए बुआ, पहले द्विघात रूप में लाइए, तो के एक्स स्क्वायर माइनस कितना 2 के एक्स हो जाएगा, गुना होता है के एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर जीरो। अब निकल गया ना, ए का वैल्यू के है यहाँ, बी का वैल्यू माइनस 2 के है और सी का 6 है। बताइए कोई दिक्कत, शर्त तो वही है, अरे शर्त तो वही है ना रे, शर्त वही है, शर्त चेंज नहीं है। तो फिर वही लिखेंगे, चूंकि दो मूल कथी बोला है मूल बराबर है इसलिए डी बराबर कथी हो जाएगा जीरो, और डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कथी हो गया जीरो। बी का वैल्यू बताइए बुआ 2 माइनस में 2 के 4 गुने ए का वैल्यू, ए का वैल्यू बताओ के है, अनहराई बोलबे नहीं कर रहा है गुणवा 6 है बराबर जीरो। 4 के स्क्वायर 6 चक 24 के बराबर जीरो, तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के है ना, 4 छक 24 एओ के से एओ के बराबर कितना हो गया, ठीक है। इस तरह से पूरा एक्सरसाइज हो गया समाप्त। इसका टोटल ऑब्जेक्टिव 1 से अंत तक गेस में टोटल ऑब्जेक्टिव बना के लाना, बच जाएगा तो 2-4 को ऑब्जेक्टिव बचेगा जो थोड़ा सा नहीं बनेगा, कौन नहीं बनेगा ये भी हमरा पता है, ठीक है। तो टोटल गेस है ना, प्रीवियस वाला गेस उसको बना लेना, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको कल सॉल्व करके कल 5वां चैप्टर आपको समाधान शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए आज रहने दीजिए, ठीक है।